अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट एंड क्लोज टू माय हार्ट। मैंने इससे पहले भी शेयर किया था, याद होगा कुछ लोगों को, वो इंस्टेंट ब्लैक हेयर डाई पाउडर वाला। इट वर्क रियली वेल एंड मुझे इतने सारे लवली रिस्पॉन्सेज मिले। बट कुछ लोगों ने पूछा कि अगर कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना हो तो कोई और ऑप्शन। सो आई थॉट लेट मी मेक दिस अगैन विद द सेम अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स, बट दिस टाइम आई विल शो यू different ways to make the paste so everyone can use it their way। और इस वीडियो में हम हर स्टेप को आराम से डिस्कस करेंगे, इंग्रेडिएंट से लेके पेस्ट बनाने तक, एप्लीकेशन तक, सब कुछ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। एंड यू नो मी, आई कीप इट रियल, नेचुरल और बिल्कुल सिंपल। सो ग्रैब अ कप ऑफ चाय और कॉफ़ी, रिलैक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑनेस्टली आजकल ना सभी लोग किसी न किसी हेयर इशू से गुजरते हैं। कहीं प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, कहीं हेयर फॉल का इशू है, कहीं डैंड्रफ ने लाइफ ख़राब की हुई है, एंड ऊपर से ड्राइनेस, रफनेस, फ्रिज, इतना सब कुछ है। हर दूसरा इंसान किसी न किसी हेयर कंसर्न से परेशान है। और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि कोई ऐसी रेमेडी हो जो सिर्फ बालों को काला ही ना करे बल्कि बाकी इश्यूज़ भी सॉल्व करे, जैसे हेयर फॉल, स्कैल्प हेल्थ, शाइन, सॉफ्टनेस, एक कंप्लीट सोल्यूशन हो। तो मैंने बहुत सी रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की पर्सनली, और तब जाके ये रेमेडी डिस्कवर की। मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ऑनेस्टली केमिकल बेस्ड आइज़ का यही होता है कि एक तरफ तो वो कलर दे देते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके बालों को वीक बना देते हैं। लाइक ड्राइनेस बढ़ जाती है, टेक्सचर ख़राब हो जाता है और स्कैल्प भी इरिटेट होने लगती है, स्पेशली अगर आप बार बार यूज़ करो। और फिर वो अमोनिया, पैराबेंस और सिंथेटिक फ्रेगरेंस, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बालों के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैंने सोचा है कि नेचुरल रेमेडी हो, सेफ़ भी हो, अफोर्डेबल भी हो और ईजी भी हो, जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और जिसका रिज़ल्ट मैं ख़ुद देखती हूँ। तो चलो अब मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ और हर एक का रोल भी बताऊँगी ताकि आपको समझ आए कि क्यों मैंने ये तीनों ही चीज़ें यूज़ की हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं अनियन पील्स। ये ना एक ऐसी चीज़ है जो लोग नॉर्मली फेंक देते हैं, बट ट्रस्ट मी, इट्स अ जेम फॉर हेयर केयर। अनियन पील्स में होते हैं क्वेसिटिन, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्री मेच्योर ग्रेइंग को स्लो करता है, और इसका कलर भी नेचुरली कॉपरी होता है। जब आप इसको रोस्ट करते हैं ना तो ये और डीपन हो जाता है, विच हेल्प्स इन डार्कनिंग। साथ ही इट स्ट्रेंथन्स योर रूट्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हेयर फॉल। उसके बाद मैं ले रही हूँ कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स। ये तो हेयर केयर का हिडन हीरो है। इसमें होती है एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो स्कैल्प को क्लीन रखती हैं, डैंड्रफ दूर करती हैं और न्यू हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। प्लस इसका नेचुरल ब्लैक पिगमेंट होता है जो हेयर डार्कनिंग को और बूस्ट देता है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास है आमंड्स, नॉर्मल आमंड्स, बादाम। मैंने उनको रोस्ट किया क्योंकि जब बादाम को प्रॉपर्ली रोस्ट करते हो ना, जब तक वो बिल्कुल डार्क हो जाएं तो उनका जो नेचुरल ऑयल और पिगमेंट होता है वो रिलीज़ होता है और वो पिगमेंट ब्लैक शेड देने में हेल्प करता है। साथ ही बादाम में होता है विटामिन ई जो हेयर को मॉइस्चराइज करता है, ब्रेकेज से बचाता है और शाइन देता है। लाइक एक ही इंग्रेडिएंट से इतना कुछ। तो चलो अब बात करते हैं मेन स्टेप की, रोस्टिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि रोस्टिंग का स्टेप आराम से परफॉर्म किया करें, वरना जो रियल कलर और उसका इफ़ेक्ट हमें चाहिए ना वो लूज़ हो जाता है। सबसे पहले मैंने लिए नॉर्मल वाले बादाम, कुछ फैंसी नहीं है, जस्ट सिंपल आमंड्स जो घर में होते हैं। तवा गरम किया और लो फ्लेम पे रोस्ट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पेशेंस चाहिए, जल्दी मत करो। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रोस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो बाहर से जो बादाम है वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बादाम का कलर चेंज होना शुरू हुआ लो फ्लेम के ऊपर, गोल्डन, पहले गोल्डन फिर ब्राउनिश और फिर एक पॉइंट पे वो प्रॉपर ब्लैक होने लगते हैं, बट एक अच्छा रोस्टेड ब्लैक, ना कि बर्न्ड। जब वो अर्दी सी खुशबू आने लग गई, आई न्यू इट्स रेडी। उसके बाद मैंने अनियन पील्स ऐड किए। हाँ, वही छिलके जो नॉर्मली सब्ज़ी के बाद डस्टबिन में चले जाते हैं। ट्रस्ट मी, दे आर सुपर पावरफुल फॉर हेयर। इन्हें भी सेम तवे पे रोस्ट किया, वो क्रिस्प होने लगे और उनका कलर भी ब्राउन से डार्क ब्राउन होने लगा। अनियन पील्स काफ़ी लाइट वेट होते हैं तो ये बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, इस पॉइंट पे फ्लेम आपकी लो रहनी चाहिए। अगर आप हाई करेंगे तो एकदम से सारे जल जाएंगे। आप नोटिस करेंगे जैसे ये रोस्ट होना स्टार्ट होते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी खुशबू, एक अर्दी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, और जब तीनों इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे रोस्ट होना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आती है हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की बारी, ब्लैक सीड्स। इनको बस थोड़ा सा ही रोस्ट करना है क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, जल्दी ओवर कुक हो जाती है, बट इनकी वार्मथ एक्टिवेट करना ज़रूरी होती है, तभी बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि जब ये रोस्ट होता है तो ये अपने नेचुरल ऑयल्स रिलीज़ करती है कलौंजी, और वही नेचुरल ऑयल्स के साथ इसका ब्लैक कलर मिलके हमारे बालों के ऊपर एक ऐसा ब्लैक स्टेन देता है जो कि बहुत परमानेंट होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बालों के ऊपर। तीनों चीज़ें एक साथ रोस्ट हो रही हैं। फ्लेम को आपने
मीडियम या लो रखना है ताकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बर्न ना हो, एक्स्ट्रा कुक ना हो। हमें बिल्कुल एक ब्लैक कलर चाहिए इनका, नॉट बर्न बट कम्प्लीटली ब्लैक। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड इन सारी चीज़ों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे जब हमारी रोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ों का टेक्सचर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि हमने इसको कितना रोस्ट करना है और हमें क्लियरली क्या टेक्सचर चाहिए। सबसे पहले आप ये रोस्टेड आमंड्स देख सकते हो। आप इसका कलर एकदम डीप ब्राउन हो चुका है, ऑलमोस्ट ब्लैक, बट बिल्कुल बर्न्ड नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट मिला है इसको। और जब आप इसे हाथ में लोगे तो हल्का सा क्रिस्प फील होता है जो बताता है कि अंदर तक ये रोस्ट हो चुका है। फिर अनियन पील्स, इनको भी मैंने स्पैचुला से उठा के मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत लाइट वेट होते हैं ये। रोस्ट होने के बाद एक क्रंची टेक्सचर आ जाता है इनमें एंड कलर इसका एकदम ब्लैक हो जाता है। दे आर परफेक्टली रेडी फॉर ग्राइंडिंग। फिर आप कलौंजी भी देख सकते हैं, इनको भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये छोटे छोटे ब्लैक सीड्स पर्ल्स जैसे लगते हैं। रोस्ट होने के बाद इनका आउटर टेक्सचर थोड़ा रफ हो जाता है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। जब आप इसको अपनी फिंगर्स के बीच में क्रश करेंगे किसी भी चीज़ को तो आपके हाथों पे ब्लैक टेंट आएगा। अब सब कुछ ठंडा होने के बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को, आमंड्स, अनियन पील्स और कलौंजी, एक ग्राइंडर में डाला। और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्राइंड करो तो थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि ये रोस्टेड आइटम्स हैं, थोड़े क्रिस्प होते हैं, तो प्रॉपरली फाइन पाउडर बनने में 1-2 एक्स्ट्रा राउंड्स लग सकते हैं। मैंने पहले एक पल्स मोड में थोड़ा क्रश किया, फिर कंटिन्यूस ग्राइंड किया, और जब मैंने लिड खोला ना तो उसका जो अरोमा था ना, बस एकदम हर्बल वाइब्स, वार्म रोस्टेड स्मेल, मतलब एक नेचुरल हेयर रेमेडी का असली फील आ रहा था। फिर मैंने पाउडर को स्पैचुला से निकाला। आप एक बोल में इसको डाल लें। गाइस, टेक्सचर देखो ज़रा, ना ज़्यादा कोर्स ना बिल्कुल टैल्कम पाउडर जैसा फ़ाइन, एकदम बैलेंस जैसा हमें चाहिए। जब हाथ से टच करते हो ना तो हल्का सा ग्रीनी लगता है बट इजीली स्प्रेड हो जाता है, परफेक्ट फॉर पेस्ट बनाने के लिए। आप इसको क्लोज़अप भी देख सकते हो ताकि आपको आइडिया हो कि ग्राइंडिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं। ये स्टेप स्किप मत करना बिकॉज टेक्सचर ही डिसाइड करता है कि ये पेस्ट स्मूथ बनेगा या नहीं। अब चलते हैं पेस्ट बनाने की तरफ। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, मैं इस बार कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत लोगों ने पूछा था कि अगर उन्हें कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता या अवेलेबल नहीं है तो कोई और ऑप्शन बताएं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। अगर आप फुल हेड के लिए बना रहे हो तो आप क्वांटिटी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। ग्लिसरीन से पेस्ट में थोड़ी स्मूथनेस आती है और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, और जो पेस्ट का बैलेंस्ड है, टेक्सचर बैलेंस हो जाता है। उसके बाद मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल, लेकिन याद रहे ऑयल की क्वांटिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। मैं बस 1/4 टेबलस्पून के अराउंड मस्टर्ड ऑयल डालूँगी क्योंकि जब ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो पेस्ट का कलर हल्का पड़ जाता है और जब आप हेयर पे लगाते हो तो वो प्रॉपर ब्लैक टिंट स्टिक नहीं करता। सो कीप द ऑयल रियली लाइट, सिर्फ उतना ही जितना पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी हो। अब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करूँगी स्पून या ब्रश से, स्लो मिक्स करते हुए एक स्मूथ थिक पेस्ट बनाएंगे। ना ज़्यादा रनी ना ज़्यादा ड्राई, एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी चाहिए जो स्कैल्प पे अच्छे से लग जाए। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मैं खुद इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी कैमरा पे, स्पेशली ग्रे स्टैंड्स पे। जस्ट टेक अ लिटिल विद योर फिंगर्स या एप्लीकेटर ब्रश और रूट से स्टार्ट करो, जेंटली लगाओ स्कैल्प पे अच्छे से प्रेस करके एंड देन लेंथ तक स्प्रेड कर दो। एक ओल्ड टी शर्ट पहन लेना थोड़ा सा मेसी हो सकता है। आई कीप इट फॉर अराउंड 40 to 45 मिनट्स एंड फिर सिर्फ पानी से वॉश कर लेती हूँ। शैम्पू अगले दिन यूज़ करो फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। और एक और अमेजिंग बात, ये पाउडर आप स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर इट इन एन एयर टाइट कंटेनर। जब भी टाइम ना हो या अर्जेंट आउटिंग हो तो इसे ड्राई फॉर्म में रूट टचअप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जस्ट टेक अ स्मॉल फ्लफी ब्रश, पाउडर उठाओ और रूट्स पे डैब करो, एकदम नेचुरल लगेगा और ग्रे स्टैंड्स फ़ौरन कवर हो जाएंगे। तो बस ये थी मेरी सिंपल सी नेचुरल सी ब्लैक हेयर डाई रेमेडी। दिल से बनाइए, दिल से शेयर किए, विदाउट केमिकल्स, बिना किसी डैमेज के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक देना। आई रियली लव रीडिंग दैम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर रियल इफेक्टिव रेमेडीज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने बालों का ख्याल रखना एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।